टाइम हुआ तो लाजमी इस वीडियो को देखिएगा। कल रात को मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया। वहाँ पे जो वेटर था, जो खाना सर्व कर रहा था, उसने मुझे पहचाना कि भाई आप वीडियोस बनाते हैं। मैंने कहा भाई बना लेते हैं जब टाइम मिलता है। मुझे उससे एक बात की है, वो बात यहाँ पे मेरे लगी है, मैंने आपके साथ शेयर इसलिए करनी है कि शायद इसके अंदर से आपको कुछ चीज़ समझने का मौका मिले, क्योंकि मेरी भी जो लर्निंग होती है ना, वो आप लोगों से ही होती है जिनसे मैं मिलता हूँ डेली लाइफ के अंदर कि भाई चल रहा क्या है। भाई ने मुझे कहा भाई मुझे बहुत टाइम हो गया है, वो थे बांग्लादेश से, ठीक है, बंगाली भाई, बहुत टाइम हो गया है, मैं ओवर स्टे हूँ। पहले तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ओवर स्टे क्यों हुए हैं। कहते हैं भाई मेरे कि हमें काम नहीं मिला, पैसा नहीं था रिन्यू कराने का वीज़ा, घर वापस जाना नहीं चाह रहे थे, तो मैंने ओवर स्टे हो गया। अब ओवर स्टे वाला बंदा क्या होता है मार्केट के अंदर, जिसे एक वर्ड और एक लकब दिया जाता है, खली वली। सुना होगा ना, यूएई के अंदर बड़ा एक वर्ड है, आप लोग तो कहीं और सुनते होंगे, बट एक्चुअली खली वली ये लोग होते हैं। मैंने उससे पूछा कि आप तुम ये रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, किस वीज़े के ऊपर हो। कहता है खली वली पे हूँ। मैंने कहा खली वली तो कोई वीज़ा नहीं है, बट एनीवे मैंने कहा कितनी सैलरी पे काम कर रहे हो उस रेस्टोरेंट में जहाँ पे वो सर्व कर रहा था। कहता है यार 850 दरम अरबाब देता है, रहने के लिए एक जगह दी हुई है जहाँ पे इन्होंने लेबर कैंप सा बनाया हुआ, वहाँ मैं रहता हूँ। मैंने कहा भी आगे क्या क्या सोच रहे हो, क्या फ्यूचर है तुम्हारा। कह रहा है यार भाई मेरे ऊपर वो कहते हैं ना फाइन डला हुआ है, तो आप उसने मेरे से एडवाइस लिया। मैं उधर खाना खा रहा था कि मैं अपना फ़ाइन कैसे माफ़ कराऊँ। मैंने उससे पूछा भाई आपने चेक किया फ़ाइन। कहता हाँ मैंने लास्ट मंथ चेक किया था, अप्रॉक्सीमेट अराउंड 28,000 समथिंग था, दरहम की बात कर रहा हूँ, और भाई की सैलरी 850 दरहम है। मैंने कहा भाई किस लिए यहाँ पे बैठे हो, क्या तुम्हारा क्या चल रहा है, क्या करोगे। कहता भाई माफ़ करवाऊँगा। और मुझे कह रहे हैं कि माफ़ करने का तरीका देखिए, मैं अब आपको एक ये रिप्लाई भी दूंगा कि क्या होता है एक्चुअली माफ़ क्या होता है। एक साइंस ये है कि भाई आप आउट पास लेते हैं और कंट्री छोड़ के चले जाते हैं। आउट पास वो तमगा है जो आपको कंट्री से एग्जिट तो करवा देगा लेकिन वापस नहीं लेके आएगा। ये तमाचा ही समझें, आपके मुंह पे बेइज्जती समझ लें, इंसल्ट समझ लें, लगा के आपको वापस भेज दिया जाता है। अब वो कह रहे हैं मैंने वापस आना है, ठीक है, उनको मार्केट समझ आ गई है, काम करना चाह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भाई जिस रेस्टोरेंट में मैं काम कर रहा हूँ ना, मैंने कहा भाई यहाँ पे छापा पड़ा, छापा मीन्स कोई चेक करने वाला आ गया, आपको पता है कभी कभी आ जाते हैं, चेक कराओ भाई। तो फिर उस पर मुझे क्या उसने जवाब दिया, उसने कहा कि भाई जो ऑनर है ना, उसने कहा कि भाई अगर पकड़े गए तो अपनी जिम्मेदारी। आप देखें कितनी सेल्फिश दुनिया है। मुझे पता है कहेंगे भाई कसूर तो उसका ही है, लेकिन कोई अपने कहते हैं ना आपके लिए खड़ा नहीं है, स्टैंड कोई भी नहीं करेगा। अब मैंने उनसे कहा कि भाई कब से यहाँ पे काम कर रहे हो। कहते हैं 4-5 महीने हो गए हैं ऑलरेडी यहाँ पे काम करते हुए। अब मैंने उन्हें एक ही बात कही है कि भाई मेरे कि अब इसको क्लियर करना है तो क्या करना है। कहता है अरबाब कह रहा है, वो कहते हैं ना जिसने आपसे काम निकालना हो तो आपको कोई ना कोई लालच देता है, मेरा कनेक्शन है, मेरा लोकल से कनेक्शन है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो उस भाई को वहाँ पर बिठाया हुआ है। अब यहाँ से 2 चीज़ें मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट बतानी है, उनको तो मैंने समझा दिया भाई मेरे। ये देखें यहाँ पे वो वाली जो स्कीमें आती हैं ना कि बिल्कुल फाइन माफ़ कर दें, वो कहते हैं ना बाय लक आती हैं। जो लास्ट टाइम एक स्कीम आई थी कोरोना वायरस के बाद कि जिन जिनके फ़ाइन आगे माफ़ करवाएं और कोई उनके डिपोर्टेशन नहीं होगी, वो लकीली आई थी। अब अगर आप उस स्कीम का वेट कर रहे हैं तो कुछ नहीं, बाकी रही ना मुझसे पूछ रहे हैं कोई हिसाब किताब अंदर से कुछ हो सकता है। भाई कोई हिसाब किताब नहीं। मैं आप लोगों को बार बार एक चीज़ रिपीट करता हूँ, जोन से वीज़े पे हैं, विजिट पे हैं, एम्प्लॉयमेंट पे हैं, किस पे भी हैं, अपने आप को इलीगल मत कीजिएगा। जब आप अपने आप को इलीगल किसी भी कंट्री में करते हैं, आप यूएई की ना बात करें, यूरोप की कर लें, कहीं भी कर लें, आप अपने आप को कहते हैं ना यरगमाल बना देते हैं उन सारे लोगों के हाथों में जो आपको जिस तरह चाहे खेलेंगे। और मैं ये नहीं चाहता कि भाई आप लोगों के साथ कोई ज्यादती करे। आप लोगों को लो वेज लो सैलरी पे रखा जाता है। क्यों वहाँ पे आपको रखा गया है, क्यों आप वेटर बने हुए हैं? क्योंकि आपसे लेस सैलरी पे काम कराया जा रहा है। बाकी लोग 15-15, 1600 ले रहे होंगे, 1200 ले रहे होंगे, आपको 800-700 के ऊपर काम चला रहा है, क्योंकि आप खली वली हैं ना, आपके वीज़े का खर्चा पे करना है, और पकड़े गए तो हमारा नाम भी नहीं लेना। कैसे समझाऊं यार तुम लोगों को। काइंडली जो मेरी बातें सुन रहे हैं, इलीगल मत होइएगा, अपने किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को इलीगल मत कीजिएगा। आपके कोई भी बैंकिंग इवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी चीज़ के ऊपर इलीगल एक्ट परफॉर्म मत करें यार। छोटी सी जिंदगी है, थोड़ा लीगल वे में लगे के जो भी रहते हैं यार चलाओ, यच्ची करो, मज़े करो। क्यों इलीगल होके अपने आप को दूसरों के हाथों में छोड़ देते हो? ऊपर वाले ने पैदा किया, दिमाग दिया, शऊर दिया भाई मेरे, इसको यूज़ करो। नहीं समझा सकूंगा, शायद आप लोग समझ नहीं सकेंगे। वो भाई को तो चलो मैंने जो गाइड देनी थी दे दी है, लेकिन ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर मेजॉरिटी लोग फंसे हुए हैं। आप लोग जानते हैं, आप भी हर दूसरे बंदे से मिलते होंगे जो खली वली का टाइटल लगा के फिर रहा है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, शायद समझ सकें, शायद समझा सकूं। अपनी जिम्मेदारी का ना वो कहते हैं सबूत दीजिए। जो अगर आपको कोई बंदा मिलता है ना, उनको यही गाइड कीजिए, इलीगल मत होइए, अपने पेपर वर्क को, अपनी चीज़ों को इलीगल मत कीजिए।